नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक वर्गो अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे जो है उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड साथ ही अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी मेरे वीडियोस आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएं। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग्स 18 to 14 ऑफ जैन के बीच की है। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पे काबू करिए। मीन्स जो भी डर है, जो भी चिंताएं आपको सता रही हैं, शायद वो चिंताएं आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अनसरी की चीज़ों को आप ज़्यादा सोच रहे हो। सामने से कुछ अगर पॉजिटिव भी आ रहा है तो उसे शायद आप देख नहीं पा रहे हो, तो कोई अपने आप को कहूँ तो उस चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। देखती हूँ डेक में क्या है। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो थोड़ी सी मन किसी चीज़ों को लेके कहते हैं ना भारी, या पढ़ाई में फोकस्ड में थोड़ी सी कमी लग रही है। एंड शायद इसके वजह से कुछ कुछ लोग हो सकता है कि कहते हैं ना कि जहाँ आप हो अभी वहाँ से आप कहीं ट्रैवलिंग करो। मीन्स शायद अपने मन को शांत करने के लिए, यस कहूँ तो कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए अगर कहूँ तो कुछ नहीं, ज़्यादातर के अगर चांसेस कहूँ तो ट्रैवलिंग की होंगी सिचुएशन, बट फॉर द बेटर पर्पस। शायद अभी इस वीक में आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी चीज़ें करने में, लेकिन वो चीज़ें होंगी तो वो आपके फ्यूचर्स के लिए बेटर होगी। एंड फोकस्ड बढ़ाने की ज़रूरत है। किसी ना किसी चीज़ों की चिंताएं आपको इस वीक में रहेंगी ज़रूर। लॉट ऑफ कहूँ तो दिमाग में काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम आपकी चलती हुई दिख रही हैं। एंड थोड़ी सी उदासी भी लग रही है फ्रेशर्स, तो उस सिचुएशन से निकलिए। एंड कहूँ कुछ लोगों के लिए आएंगी हैप्पी ऑरास कुछ टाइम पे। जॉब वाले कहूँ तो एक जहाँ पे आप काम करते हो तो वहाँ के कलीग सपोर्टिव दिख रहे हैं, हैप्पी ऑरास दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, लॉट ऑफ एबंडेंस ग्रोथ आती हुई दिख रही है इस वीक में। इस वीक के लास्ट में काफ़ी लोगों को हो सकता है कि कुछ अच्छे फाइनेंशियल मीन्स आपको जो होप लगा के रखे हो वो विश डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी इस वीक में, ऐसा लग रहा है। वर्क प्लेस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो बिजनेस में एक जगलिंग सिचुएशन दिखती है। अनसरी की ओवर थिंकिंग रहेगी ये वीक के बिगिन में ही कहूँ तो आप ओवर थिंकिंग में रहोगे। एंड सिचुएशन को बैलेंस करने की जितना सोचोगे वो सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं होगा। एंड कुछ हद तक कहूँ तो इस वीक के लास्ट में थोड़ी बहुत आपको गुड लक, कुछ प्रॉफिटेबल कुछ रहेंगी फाइनेंशियली, बट स्टिल शायद आप उतना शायद हैप्पी नहीं होंगे। थोड़ी बहुत गुड लक दिखती है लेकिन मन अशांत भारी रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी हैं अभी वो आपको और शायद कहूँ तो जगलिंग वाली आपको लगेगी कि ये करूँ या कहूँ कुछ लोगों के लिए चूजिंग होगी शायद कि ये बेटर होगा या वो बेटर होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं उलझन या किसी ना किसी पर्पस की वजह से आपको कहूँ तो बिजनेस में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स दिमाग में रहेंगी। एंड थोड़ा ही बहुत प्रॉफिटेबल भी कुछ लोगों के लिए रहेगी लास्ट में, बट मन काफ़ी भारी रहने वाला है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। ओवरऑल में चाहे आप करियर में हो या जॉब पे हो या फिर बिजनेस में, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। ओके ओवरऑल कहूँ तो वर्क जो गाइडेंस के रूप में दिख रहा है, वर्क थ्रू योर फेयर्स, तो वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जीज यही बता रही हैं कि ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में ना रह के जो सामने में चीज़ें हैं पहले से उस काम को कीजिए, उसको फेस कीजिए। ओवरऑल एनर्जीज ये कहना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा करने से सिचुएशन ज़्यादा हैंडल हो पाएंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है, काम को करना पड़ता है। मीन्स आपको फोकस्ड इस वीक में ओवरऑल में बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे 3। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए रहेंगे मरून, काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ एज अ नो कॉन्टैक्ट के लिए क्या है गाइडेंस। पहले जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या है गाइडेंस। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. कहूँ तो जो भी सिचुएशन है थोड़ी सी बैलेंस करके रहिए, मन को कंट्रोल, अशांति से बचिए थोड़ी बहुत। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपकी तरफ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स या दिल दिमाग में क्या चल रही हैं आपको लेके, उनकी सोच आपको लेके क्या है, आपके पर्सन की सोच क्या है आपको लेके।
आपके पर्सन की अगर कहूँ दिल से कहूँ तो अपने आप को वो अपने लिए ज़्यादा हील हो रहे हैं सिचुएशन से। वो लग रहा है कि इन्हें निकलना ज़्यादा बेटर है। मीन्स अगर नो कांटेक्ट है तो वो लग रहा है कि उनका मन नो कांटेक्ट है तो वो अपने आप में लग रहा है कि चलो रिलैक्स हैं। ऐसा लग रहा है कि चलो बातें नहीं हो तो शायद ज़्यादा बोझ, मीन्स बहुत ज़्यादा शायद क्योस झगड़े हो गए थे तो उसमें ना ही पढ़ूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने आप को हील कर रहे हैं पर्सन, हीलिंग ऑराज में जा रहे हैं एंड अपने लिए कहूँ कुछ स्टेप अप सोच रहे हैं। यहाँ पे आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो लगता है कि जब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि ये चीज़ें मीन्स आपके इनके लिए अनसरी की क्रिएट हो गई हैं, उतनी ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं थी जिसके वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेज़ है। तो इनकी कहूँ तो खुद की ईगो बहुत हाई है अभी फ़िलहाल एंड आपके तरफ में इमोशनली जुड़ने से ज़्यादा लग रहा है इन्हें कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है वो बेटर है, वही ठीक है। मीन्स एनजाइटी में हैं ज़रूर लेकिन इन्हें कहते हैं ना दिखाने के लिए नहीं लगता है कि नहीं जो हैं जो ये कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है या इन्होंने जो कहा वो ज़्यादा करेक्ट था बट आपने नहीं शायद समझा। तो वो सिचुएशन इनके दिल दिमाग की है। देखते हूँ क्या है इनके एक्शंस, स्टेप अप या कुछ बदलाव के चांसेस क्या हैं इनके। अगर इनकी एक्शंस में कहूँ ना ये अपने वे में ज़िंदगी में आगे की सोच रहे हैं फ़िलहाल एंड इनकी कुछ एक्शंस में चीज़ें लगती हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए लेकिन फिर लगता है कि नहीं जो चल रहा है शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को करेक्ट करने के लेकिन अपने लिए खुद के लिए सोचते हैं। इनकी कहूँ तो आपके तरफ में आने से ज़्यादा लग रहा है कि अपने लिए सेल्फ टाइम निकाल रहे हैं एंड उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि फिर से अगर जाता हूँ या बात करता हूँ तो फिर वही चीज़ें क्योस हो जाएंगी। तो बेटर है जो सिचुएशन चल रहा है वो उसमें वैसे ही चलते रहे। देखती हूँ क्या इनकी तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कुछ चीज़ें आएंगी। कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें इनकी तरफ से कुछ मैसेज, टेक्स्ट, कॉल या कुछ चीज़ें बदलाव करने के लिए कुछ चीज़ें आएंगी। मैं इनकी तरफ से अगर कहूँ तो ये अगर बातें अगर ये करते भी हैं विद इन मंथ की एनर्जीज में चीज़ें दिखती हैं कि ये सडन नहीं हो सकता है, कुछ हफ्ते या मंथ में ये चीज़ें लग रही हैं। तो वहाँ पे अगर कहूँगी तो ऐसा लग रहा है कि ये अगर करेंगे भी तो क्लियर कट बात करने के लिए करेंगे। अपने इमोशंस या प्यार लवेबल बातें उस वे में करते हुए नहीं नज़र, कंट्रोलिंग रहेंगी इनकी। बिकॉज ये लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आप अनसरी की चीज़ें को क्रिएट करते हो सीन, जिसकी वजह से ये बात करते भी हैं तो घूम फिर कर चीज़ें उस वे में होती हैं। तो इसलिए इनकी एनर्जीज में कहूँ अगर ये करते हैं, यस की कार्ड है तो मैं यस कहूँगी कि चीज़ें हो सकती हैं आएँ, बट महीनों की एनर्जीज में हो सकती हैं ये। एंड ये अगर करते भी हैं तो मीन्स कहते हैं ना इमोशंस को कंट्रोल करके करेंगे कि क्या करना है आगे, या इसी वे में रखनी है या फिर आगे मतलब स्विच करनी है अपनी फेज़ को। मीन्स नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आके लवेबल फेज़ रखनी है या क्या। तो इस वे में शायद कम्युनिकेट करें आपके पर्सन। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं एंड स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वे में है तो इसे जिस हद तक आपसे मैच हो रखी है बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एंड अगर अपनी खुद की सेल्फ एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।